कथा का कभी भी अंत नहीं हो सकता है, मैं हमेशा कहती हूँ। और लिखा भी है, बोले हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनाई बहुविध सब संता। इसका कहीं पर अंत नहीं है, कितने भी दिन की कथा हो जाए। तो आज भगवान की कथा की तरफ से वाणी को विराम देना है। भगवान की ये जो राम की कथा है, बोले रामायण सुरतर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। जो व्यक्ति इस राम की कथा के सानिध्य में, इस रामायण की छाया में आ जाता है ना, तो उस व्यक्ति के सारे दुख और दर्द दूर हो जाते हैं। क्योंकि ये जो रामचरितमानस से बाबा ने बताया, ये कल्प का वृक्ष है। ये जो रामचरितमानस हमारा ग्रंथ है, ये साक्षात कल्प का वृक्ष है। और कल्प का वृक्ष केवल स्वर्ग में होता है। और कल्प के वृक्ष की यह विशेषता है कि उस वृक्ष की परछाई में, छाया में बैठ करके जो व्यक्ति जो कुछ सोच भी लेता है वो पूरा हो जाता है, उसकी ये विशेषता है। तो इस रामचरितमानस को कल्प का वृक्ष ही बताया गया है। बोले ये कल्प का वृक्ष है। और इस कल्प के वृक्ष की जो जड़ है वो है हमारा बालकांड। रामायण हमारी क्या है? कल्प का वृक्ष है। और इस वृक्ष की जो जड़ है वो है हमारा बालकांड। बालकांड क्यों बताया गया? क्योंकि वैसे तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं, लेकिन जितना बड़ा बालकांड है ना, उतना बड़ा कोई भी कांड नहीं है। जो लोग पढ़ते हैं उनको पता होगा, बालकांड से बड़ा कोई कांड नहीं है। इसलिए उस कल्प के वृक्ष की जड़ बता दिया ना। बोले ये बालकांड जो है वो कल्प के वृक्ष की जड़ है। जड़ इसलिए बताया क्योंकि इसकी जड़ें बड़ी दूर दूर तक फैली हुई है। बहुत बड़ा बालकांड है, इसकी जड़ बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। और सबसे विशिष्ट बात ये है ना भैया, कि जिस वृक्ष की, जिस पेड़ की जड़ मजबूत होती है ना, फिर कितना भी आंधी तूफान आए, चाहे जितना वृक्ष के नीचे पानी भर जाए, जल भर जाए, कितना भी आंधी तूफान आए, वो वृक्ष हिल तो जाएगा लेकिन कभी टूट नहीं सकता है, कभी उखड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उस वृक्ष की जड़ मजबूत है। और वैसे ही जो हमारा रामचरितमानस ग्रंथ है ये कल्प का वृक्ष है। और इसकी जो वृक्ष की जड़ है वो क्या है? बालकांड है। इसकी जड़ बड़ी मजबूत है, बालकांड। और बालकांड के बाद में आता है अयोध्या कांड। और जब अयोध्या कांड आया तो अयोध्या कांड को कल्परूपी वृक्ष की थड़ बता दिया गया। मतलब जड़ के ऊपर का जो भाग होता वो थड़। क्यों? क्योंकि अयोध्या कांड में ऐसे ऐसे राजा हुए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाए। महाराज दशरथ के प्राण चले गए लेकिन वचन नहीं जाने दिए। ये रघुकुल की रीत थी। लेकिन आज इस कलयुग की क्या रीत हो गई है? कलयुग रीत सदा चली आई, वचन जाए पर प्राण न जाए। ये हर व्यक्ति की सोच हो गई है, मेरे वचन बचे या ना बचे लेकिन मेरे प्राण बच जाए। तो इसकी थड़ भी बड़ी मजबूत है। बड़ी दिव्य कथा है राम की। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आज तो माताएं बड़ी ही कंजूसी कर रही है जय बोले में। अभी जब हम मंच पर आ रहे थे ना, व्यास मंच पे जब आ रहे थे,